क्या लग रहा है कि मतलब कहाँ गलती हुई है? देखिए, निश्चित तो आपको समझना पड़ेगा, जब हम कहते हैं बड़े नेता और छोटे नेता इस तरह का विभेद करते हैं, आज की जनता बहुत जागरूक हो चुकी है। वो जानती है किसको बड़ा बनाना है, किसको छोटा बनाना है। आप देखेंगे पिछले कई चुनाव, कई राज्यों के चुनाव में आप देखेंगे बड़े बड़े चेहरे हार गए, क्योंकि जनता जैसे जैसे जागरूक होती जाएगी, निश्चित इस तरह प्रभाव आपको देखने को मिलेंगे। आप देखेंगे कि बहुत बड़े स्तर पर जनता ऐसे लोग नकार देगी जो बड़े चेहरे थे भले, क्योंकि वो डिलीवर नहीं करते हैं, क्योंकि प्रोमिसेस तो करते हैं लेकिन डिलीवर नहीं करते, जनता के बीच नहीं जाते, और कहेंगे कम्युनिकेशन गैप बना रहता है जो बड़े नेता सो कॉल्ड होते हैं और जो जनता होती है। तो ऐसे में वो उनको चुनना चाहते हैं जो जनता के बीच में रख के काम कर रहा है, जिनका चेहरा बहुत बड़ा नहीं है लेकिन वो जनता के बीच में ही रहा है और उन्हीं के बीच से निकल के चुनाव लड़ रहा है, और वो उनसे उम्मीदें रखते हैं हमारे बीच से निकल के जा रहा है, हमारी आवाज़ सुनेगा और हमारे लिए काम करेगा, जो विकास के लिए काम करना है उस पर आगे बढ़ेगा। तो उस कॉन्टेक्स्ट आप देखेंगे जिस तरह के चुनाव का परिणाम देख रहे हैं, यहाँ हरियाणा में वही मैसेजिंग है। तो बड़े बड़े चेहरे हार रहे हैं और ऐसे चेहरे जीत के सामने आएंगे जिनकी उम्मीद बहुत कम थी। कांग्रेस को तो विनेश फोगाट से बहुत उम्मीदें थी, वो भी तो पीछे चल रही हैं। निश्चित रूप से आप देखिए, एक बहुत खूबसूरत चीज़ आता हूँ पूरे पॉलिटिक्स में, आप देखिए INLD और JJP जैसी पार्टीज जो है बाहर हो गई, आप देखिए। और यहाँ मुझे लगता है ये पूरा डायनेमिक जो जाट वोट बैंक की डायनेमिक्स थी कि कंसोलिडेशन था, पूरा अगेंस्ट थी बीजेपी के, आप पूरा देखेंगे तो बीजेपी को फायदा मिला, जो INLD है और JJP थी और बेसिकली कांग्रेस में। तो जो वोटों का स्प्लिट हुआ, क्योंकि आप देखेंगे 4 तरीके से स्प्लिट हुआ, JJP में चले गए, INLD में चले गए, कांग्रेस में, और कुछ वोट तो आ गए कांग्रेस BJP में। तो आप 4 पार्टीशन होना तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ी सक्सेसफुल स्टोरी है बीजेपी के लिए। तो कहते हैं स्प्लिट होने का, डिवाइड एंड रूल का फायदा किसको मिला वहाँ पे? तो रूल करना है किसको? बीजेपी को, और डिवाइड का फायदा किसको मिला? बीजेपी को। अगर नुकसान किसी को हुआ तो कांग्रेस को। कांग्रेस प्रोपोगेट करती रह गई कि एंटी है डेवलपमेंट, एंटी है कम्युनिटी, एंटी है माइनॉरिटी, एंटी वीमेन है, लेकिन रियलिटी कुछ और था। तो आप जिन चीज़ों को कहते हैं ना सामने नहीं रखना चाहिए, उन चीज़ों को सामने रख रहे हैं। आपको कोशिश करना था कि जो नॉन जाट कम्युनिटी है उसको अपने साथ जोड़ें, लेकिन वहीं चूक कर गए। वो जाटों के पीछे ज़्यादा भागे और जाट वोटर बैंक के पीछे ज़्यादा भागे, और उसका नुकसान हुआ। जो नॉन जाट था वो कहीं न कहीं पूरी तरह से अलग हो गया। आप बता दूं, एक चीज़ बताऊं, मैं तो हरियाणा में 4 साल रहा हूं, बहुत करीब से देखा हूं महेंद्रगढ़ की राजनीति, 4 साल ग्राउंड पे रह के काम भी किया हूं। तो आप देखेंगे वहाँ का अनुभव मेरा ये बताता है कि वहाँ पे राजनीति में बीजेपी के अगेंस्ट जनता नॉन जाट जो है वो ऐसा नहीं, उनके सेंटीमेंट्स नहीं है। 10 साल में उनको बहुत क्षोभ है बीजेपी से, बहुत शिकायतें हैं, कंप्लेंट्स हैं, डेवलपमेंट को लेके है, पॉलिसीज को लेके है, बहुत सारी चीज़ों को। जो जवान किसान और पहलवान की बात करते हैं, ऐसा नहीं वो जाट से जुड़ा है, उसमें बहुत नॉन जाट कम्युनिटी भी है, वो प्रभावित हो रही है। उनको भी लगता है बीजेपी को कुछ अलग स्टेप उठाने चाहिए, लेकिन आप देखेंगे उसके बावजूद वो बीजेपी को वोट डालते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कौन सा हमारे यहाँ कौन सबसे बड़ा है जो नुकसान पहुँचाएगा इन दोनों में। तो उनको लगता है कांग्रेस आ जाएगी तो वहाँ जाट डोमिनेंस होगा, वो हमें ज़्यादा सताएंगे, ज़्यादा परेशान हो। आप देखिए कल का ट्रेंड, आपको एग्जांपल देता हूँ, जितनी वहाँ की बसेस थी और जितने वहाँ पे पॉलिसीज थे, सब डॉक्यूमेंट पेपर्स वगैरह बसों में फाड़ के फेंका जाने लगा। बेटी बचाओ इस तरह का अभियान के जितने पेपर्स थे, जितने पम्पलेट्स थे, जितने होर्डिंग्स थे, ऐसा क्या अचानक से हो गया, फेंकने लगे। जैसे उनको लगा कि बीजेपी हार रही है, कांग्रेस आ रही है, उनको लगा अब तो हमारी राज आ गई। तो वो जो ये कहते हैं सामुदायिक डोमिनेंस की, कम्युनिटी डोमिनेंस की, वो फीलिंग उनके अंदर आ गई। और यही डोमिनेंस जो है, जो नॉन जाट है उनको मोबिलाइज करता है, कंसोलिडेट करता है बीजेपी की तरफ, और उसी कंसोलिडेशन का फायदा बीजेपी हो रहा है, और बीजेपी फिर सरकार बनाने की तरफ आगे बढ़ रही है।